अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लैब वर्क करेंगे MS वर्ड 2007 के अंदर। MS वर्ड 2007 का जो आइकन होता है वो इस टाइप का होता है। ये हमें दिख रहा है MS वर्ड का आइकन इस तरीके का होता है। अगर आपकी पीसी के अंदर यहाँ पे शो नहीं हो रहा होता है तो आप स्टार्ट बटन के अंदर जाकर भी अपने MS वर्ड को MS वर्ड के अंदर जाकर यहाँ पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ भी शो हो रहा है तो आप यहाँ जाकर उसको ओपन कर लें। अब ये मेरा ओपन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो विंडो होती है वो इस टाइप की दिख रही होती है, जैसे कि आपको दिख रही है, ठीक है। अब आज का जो हमारा वर्क है वो ये है कि हमें अगर कोई चीज़ अपना डेटा कन्वर्ट करना हो पॉइंट्स की सूरत में, हम उसको पॉइंट्स की सूरत के अंदर कैसे लेकर आएंगे। हम कॉपी के अंदर हमें अगर कुछ चीज़ पॉइंट्स में लानी हो तो हम वहाँ पर डॉट डाल देते हैं, 1 2 3 लिख देते हैं, या ABCD नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स किसी भी टाइप के अंदर हम उसको लिख देते हैं। लेकिन ये पीसी है, क्योंकि ये लैपटॉप है, तो हम इसके अंदर किस तरीके से करेंगे आइए हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टॉपिक ले लेते हैं कोई भी कि कीबोर्ड की शॉर्ट कीज़ के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट करती हूँ। अब आपने देखा होगा कि मैं अगर इस एरिया से अपने एरो को बाहर लेकर जाती हूँ तो मेरा एरो के अंदर ही रहेगा। जैसे ही मैं इस एरिया के अंदर लेकर आऊँगी मेरा कर्सर आई के अंदर चेंज हो जाएगा, क्योंकि मुझे जब जिस एरिया के अंदर हमें लिखना होगा वहाँ पे हमेशा साइन इस चीज़ का आएगा, ठीक है। यहाँ से मुझे लिखना है तो इसलिए यहाँ पे मेरा कर्सर बार बार ब्लिंक हो रहा है, यानी झप हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है। अब यहाँ पर आगे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ कीबोर्ड शॉर्ट कीज़, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं चाहती हूँ फॉर एग्जांपल जैसे कि ये स्मॉल लेटर्स के अंदर मैं चाहती हूँ कि पूरा जो वर्ड है ना, ये पूरा ओवरऑल ये किसके अंदर है, कैपिटल वर्ड्स के अंदर है। तो मैं यहाँ पे कैप्स लॉक, अपना हमारे कीबोर्ड के अंदर एक कैप्स लॉक का ऑप्शन होता है, कैप्स लॉक के ऑप्शन को मैं ओपन कर दूँगी, वो वहाँ पर मैं प्रेस कर दूँगी। जब कैप्स लॉक का ऑप्शन जो था, बटन जो था, मैं उसको प्रेस कर दूँगी तो मेरे सारे जो वर्ड्स होंगे वो क्या आएंगे, कैपिटल आएंगे। अब मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ कीबोर्ड। अब आपको दिख रहा होगा कि सारे वर्ड्स इसमें आ रहे हैं, कैपिटल में आ रहे होंगे। कीबोर्ड शॉर्ट कीज, सारे वर्ड किस में आ गए, कैपिटल में आ गए, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि यही सारे वर्ड्स स्मॉल में आए, तो मैं कैप्स लॉक को अपने क्या करूँगी, हटा दूँगी और बैक स्पेस से ये सारे वर्ड्स को हटा दूँगी। सिंपली अगर मैं फर्स्ट वर्ड अपना कैपिटल लिखना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी कि ऊपर आऊँगी, इधर आऊँगी, ये हमारा क्या होता है, चेंज केस, यानी हमारे वर्ड्स को चेंज कर देता है। यहाँ पे मैंने ओपन करा तो यहाँ पर लिखा हुआ कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी जो जो आपका वर्ड कैपिटलाइज करना होगा हमें सिर्फ ये उन्हीं वर्ड को करेगा। अपर केस का मतलब होता है सारे वर्ड अपर यानी कैपिटल जाएंगे, और लोअर केस का मतलब क्या होता है कि सारे वर्ड किस में आएंगे, हमारे स्मॉल आएंगे। तो मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड मैंने कर दी। अब यहाँ पर आके मैं क्या लिखूँगी, कीबोर्ड शॉर्ट कीज, ठीक है। मैंने यहाँ पर आके लिख दिया। और अब मैं चाहती हूँ मेरा जो वर्क है ना, ये जो वर्क लिखा मैंने, अब ये आया नेक्स्ट लाइन में, यानी यहाँ पर आता है। मैंने एंटर की होती है कीबोर्ड के अंदर, उसको प्रेस किया मैं यहाँ पर है। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट कीज लिख रही हूँ, ठीक है। क्या लिख रही हूँ, शॉर्ट कीज। शॉर्ट कीज का मतलब होता है कि आप अपना काम जल्द कर सकें, ज़रूरी नहीं आपको किसी चीज़ को करने के लिए पूरा प्रोसेस करना पड़े। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, मोटा। बोल्ड का क्या मतलब होता है, मोटा। बोल्ड इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पर ना इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर डाला। अब बोल्ड की शॉर्ट की मैंने लिखनी है तो मैं लिखूँगी कंट्रोल। कंट्रोल पूरा हम नहीं लिखते हैं, कंट्रोल अगर हम लिखेंगे अपनी कॉपीज़ वगैरह में तो वो CTRO इस तरीके से आ रही होती है वर्डिंग में, लेकिन पीसी के अंदर क्या आती है, यानी लैपटॉप में किस टाइप से आता है कंट्रोल लिखा हुआ, CTRL, यानी कंट्रोल की एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिए, शॉर्ट फॉर्म होती है। अब हमारे कीबोर्ड के अंदर हमें जहाँ पर की प्लस की बनी हुई होगी उसी के नीचे इज इक्वल होगा। अब अगर मैं दबाती हूँ तो वो इज इक्वल ही आएगा, लेकिन मुझे किसका साइन चाहिए, प्लस का। तो मैं शिफ्ट को दबाकर प्लस की को प्रेस करूँगी तो मेरा आ जाएगा प्लस, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल लिखा और उसके साथ मैंने अपना क्या लिख दिया, बी लिख दिया। बी मुझे कैपिटल चाहिए तो मैं शिफ्ट की के साथ अपना बी की को प्रेस कर दूँगी तो क्या आ जाएगा, कंट्रोल बी। ये क्या होती है, बोल्ड करने के लिए हमारी कंट्रोल प्लस बी की शॉर्ट की यूज़ की जाती है। अब इसी तरीके से इटैलिक की बारी आ गई, ठीक है। किसकी बारी आई, इटैलिक की। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी इटैलिक। इटैलिक के लिए भी कंट्रोल
हम जो शॉर्ट की यूज़ कर रहे होंगे ना वहाँ पर लाजमी कंट्रोल आएगा, कंट्रोल प्लस आई। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक करने के लिए होती है। अब अंडरलाइन के हम देखते हैं, यू मुझे कैपिटल चाहिए इसलिए शिफ्ट की के साथ मैं प्लस क्या करूँगी, शिफ्ट प्लस यू, अंडर लाइन इज इक्वल्स टू कंट्रोल प्लस क्या होगा, यू। कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसका भी मुझे यू कैपिटल चाहिए तो कंट्रोल प्लस मैंने यू कर दिया। इसके बाद मुझे अगली लाइन में जाना तो मैंने एंटर की प्रेस की, ठीक है, एंटर की क्या कर दी मैंने, प्लस की। अब मुझे चाहिए कि मुझे अपना कोई भी, जैसे मुझे अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज़ को कॉपी किया, मैं उसको दूसरी जगह पेस्ट करवाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले कट की ले लेते हैं। कट के लिए क्या यूज़ होगी, कट कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, ये कट करने के लिए होती है। अब पेस्ट की बारी आई, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी होती है। अच्छा, बोल्ड का क्या मतलब होता है, मोटा कर देना। बोल्ड का मतलब होता है मोटा कर देना। इटैलिक का मतलब थोड़ा सा तिरछा कर देना। कंट्रोल यू का मतलब अंडरलाइन, कंट्रोल एक्स काट देना, उसको कट करके पेस्ट कर देना। कंट्रोल वी से शो होता है। हमें चाहती है जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, जो कीबोर्ड की शॉर्टकीज का ये जो मेरा टॉपिक है, मैं इसको चाहती हूँ ये थोड़ा सा क्या हो जाए, बड़ी राइटिंग में आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर अपना कर्सर रखा है, यहाँ पर अपना कर्सर रख लो, कहीं पे भी, दोनों जगह से किसी भी एक जगह रख लो। मैंने लास्ट में रख लिया। मैंने यहाँ रख के अपने माउस का जो लेफ़्ट बटन होता है उसके ऊपर अपना थंब रख के अपनी फिंगर से माउस को ड्रैग करना स्टार्ट करा तो ये ब्लू के अंदर आ गया, यानी ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऑप्शन के अंदर आई। फ़ॉन्ट के ऑप्शन के अंदर आने के बाद मैंने अपनी राइटिंग को क्या करा, चेंज करना शुरू कर दिया। मैंने इस राइटिंग के अंदर अपना चेंज कर दिया, और इसको चाहो तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन दे देता है बी का, यहाँ से भी कर सकती हूँ, वरना कंट्रोल प्लस बी से भी मैं कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ ये जो सब कुछ है ना, अब मैं चाहती हूँ इसका थोड़ा सा ना क्या हो जाए, साइज़ भी क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, यानी बढ़ जाए। तो मैं यहाँ पर आऊँगी, फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर आके इसका एक एरो दिख रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो मैंने इसको अपने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, और इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर देती हूँ। ये बीच में आ गया, ठीक है, ये क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, मैंने इसको जस्टिफाई कर दिया, बिल्कुल ये आ गया हमारे काम के साथ। अब मैं चाहती हूँ ये जो सारी चीज़ें थी ना, ये मेरी थोड़ी सी ना बोल्ड हो जाए। मैं इसको भी बोल्ड करना चाहती हूँ, तो इसी तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट करा और बोल्ड कर दिया, और प्लस इटैलिक भी कर दिया। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, इटैलिक कर दिया थोड़ा सा। अब मैं चाहती हूँ मेरा ये सारा काम है ना किस में आ जाए, पॉइंट्स की सूरत में आ जाए। तो पॉइंट्स के लिए ऑप्शन हमें क्या देता है, ये मैं यहाँ पर है, ये बुलेट्स का ऑप्शन है, ये नंबरिंग का ऑप्शन आ गया। ठीक है, देन ये किसका ऑप्शन आ रहा है, हमारा मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन आ जाता है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई हो जाए। मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करा, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के हमारे पास बुलेट्स नज़र आ जाएंगे हमें। ये बुलेट्स आ गए हमारे, चाहो तो मैं इधर बुलेट्स भी ले सकती हूँ। नंबरिंग में आए तो मुझे हर टाइप की नंबरिंग मिल जाएगी, 1 2 में मिल जाएगी, 1 2 के साथ ब्रैकेट मिल जाएगा, रोमन में मिल जाएगी, बहुत सारे टाइप में मिल जाएगी। देन हमारे पास मल्टी लेवल में क्या आ जाएगी, मल्टी लेवल में हमारे पास किस टाइप की आ रही है, इस टाइप की आ रही होती है। ठीक है, हमारे पास किस टाइप की आ रही होती है, इस टाइप की आ रही होती है। लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ बुलेट्स के अंदर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जो मुझे बुलेट्स अच्छा लगेगा, मुझे ये वाला बुलेट अच्छा लग रहा है या ये वाला कर रहा है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो हमें बस ये देखना था कि हमें अगर अपना डेटा किसी भी पॉइंट्स या बुलेट्स की सूरत में लाना हो तो वो हम किस तरीके से ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने अपने घर पे भी करने की कोशिश करनी है। अल्लाह हाफिज़।